So hi everyone, welcome to Pre Academy and this is Prerna Sinha. So the most awaited हमारी पीजीटी की वैकेंसी जो हमारा एग्जाम दिसंबर में होने वाला था वो फाइनली उसकी वैकेंसी फिर से आ चुकी है एंड पीजीटी 2023 इज हियर। तो दो वैकेंसीज हैं, एक तो रेगुलर और दूसरा है बैकलॉग। तो रेगुलर में टोटल हमारे पास सीट्स हैं 211 एंड बैकलॉग में हमारे पास टोटल सीट्स हैं 5। क्लियर है यहाँ पे सब कुछ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया हुआ था एंड उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उन्हें कोई फी नहीं लगेगी। एंड यहाँ पर वो जो उनकी नीति थी कि झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर करना रहता था, करना कंपलसरी था, वो चीजें अब हट चुकी हैं। बट या अगर आपके पास झारखंड का डोमिसाइल है यानी निवासी प्रमाण पत्र है देन यू कैन जस्ट फिल दिस फॉर्म। और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, फॉर्म के जो डेट्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 5th ऑफ अप्रैल 2023 एंड एंड होगा वो डेट 4th ऑफ मई 2023। तो हमें क्या करना है, जस्ट गेट अप एंड बक अप योरसेल्फ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशंस बिकॉज एग्जाम पोस्टपोन हो गया था एंड हमारा जो स्टूडेंट का जो लय था पढ़ने का वो प्रॉपर वे से टूट गया था। बट आपको क्या करना है, उन चीजों को फिर से दोबारा से कलेक्ट करके एंड फिर से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे आपको वैकेंसीज बता दूं तो इंग्लिश में हमारे पास है 211 सीट्स, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टोटल 211 सीट्स। क्लियर है यहाँ पे सब कुछ। एंड वी हैव जो ऑलरेडी पीजीटी में ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं एंड जो पीजीटी भरना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास 73 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन सी दैट 73 सीट्स आर अवेलेबल। क्लियर है यहाँ पे आप सबों को। सो मैं यहाँ पे एक चीज और देख लूं कि जनरल में कितनी सीट्स है। सो वी हैव वेट वी हैव 88 सीट्स, जनरल के पास 88 सीट्स है। क्लियर है यहाँ पर। एंड वी हैव 23 इन दिस कैटेगरी एंड प्रॉपर आपको यहाँ पे सारी सीट्स दिख जाएंगे। क्लियर है, राइट। सो हमें क्या करना है, जस्ट बकअप आवर सेल्फ बिकॉज हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, सारे सोर्सेस हैं, हर कुछ हमारे पास अवेलेबल है। बस तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। अगर आपको लगता है कि उस अगर दिसंबर में पेपर होता और उस टाइम आप पेपर देते और आपको लग रहा है कि कहीं कुछ मिसिंग था तो उन जो मिसिंग पार्ट्स हैं उसे आपको इस वाले एग्जाम में कवर करना है। क्लियर ना, इस वाले एग्जाम में कवर करना है एंड विल जस्ट प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास। क्लियर है यहाँ पे सब कुछ, राइट। सो यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, दैट इज वेट, दैट इज ओके। सो दैट इज यहाँ पे देखो नियमावली आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, ये आप लोग देख लो एक बार, ठीक है। सो एंड मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ओके, जो कि सैलरी है जो आप सबको ऑलरेडी पता है, सैलरी काफी अच्छी है इसकी। एंड वी हैव ये तो वही वाला फॉर्म है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बेसिकली कुछ भी चेंजेस नहीं है। जितनी सीट्स थी, जो सिलेबस थे, वो सब कुछ एज इट इज है। बस वो जो चेंजेस था कि झारखंड से कंपलसरी था मैट्रिक इंटर, वो हटा दिया गया है। एंड वी कैन सी दैट, वेट, ये देखो यहाँ पर है आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी आयु हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपको निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी एंड जितने भी स्टेप्स है यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग एक बार इसे देख लेना, ठीक है ना, एक बार इसे देख लेना। वी हैव जो ये मांगते हैं एसडीओ वाला, वो आप देख लेना, निवासी प्रमाण पत्र आपके पास है या नहीं है वो आप लोग क्लियर कर लेना। एंड वी हैव द जाति प्रमाण पत्र, तो जिन्हें जरूरत है जाति प्रमाण पत्र की वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड वी हैव, एक बार देख लो, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि फॉर्म भरने की प्रॉपर सी दिशा निर्देश दिया गया है। यू कैन जस्ट रीड इट, रीड इट एंड जस्ट, बिकॉज अब कोई बच्चे नहीं है कि मैं जस्ट एक एक चीजें पढ़ के बताऊं, बस सिंपल वे में बता रही हूँ आपको कि वैकेंसी आ चुकी है एंड हमें अपने आप को बकअप करना है एंड तैयारी को फिर से जैसे हम पढ़ाई करते थे उस वे में अपनी तैयारी को फिर से कंटिन्यू करना है। एंड राइट, सो यहाँ पे आप देखो डेट्स मैं बता देती हूँ आप लोगों को, राइट।
तो देखो यहाँ पर अगर फॉर्म एडिट करना है आप लोगों को तो 10 मई से लेकर के 12 मई तक फॉर्म एडिट होगा। एंड यहाँ पे फॉर्म भरने की तिथि देख लो आप, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15/4 से दिनांक 4/5/2023 की मध्य रात्रि तक, ठीक है ना। देखो परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 6 की मध्य रात्रि तक, और जो भी फॉर्म में एडिट वगैरह आपको करना है तो वो आप 12 तक आप कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, ठीक है ना। 10 मई से लेकर के 12 मई तक खोली जाएगी। तो देख लो, ये मत सोचना कि फॉर्म खत्म होगा और 3 महीने बाद एग्जाम होगा, नो। बिकॉज पिछले बार इन्होंने फॉर्म खत्म किया, बस पिछले बार का जो फॉर्म भरने का प्रोसेस था वो काफी लंबा था। बट दिस टाइम आई डोंट थिंक सो कि इतना लंबा प्रोसेस है ये। फिलहाल अभी अप्रैल में हमारे पास टाइम है, तो यू कैन जस्ट बकअप योरसेल्फ एंड फिर से तैयारी में लग जाओ, फिर से अपनी स्टडीज में लग जाओ, प्रॉपर वे में स्टडीज करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज दिस इज द दिस, आप ये मान के चलो कि दिस इज योर लास्ट चांस, ओके ना। आप ये मान के चलो कि दिस इज योर लास्ट चांस एंड वी हैव जो भी ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम है। एंड प्रॉपर जो सिलेबस था, वी हैव 2 पेपर्स, दैट इज सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा, एंड वी हैव जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें क्लियर है। तो सामान्य ज्ञान वी हैव सामान्य विज्ञान, वी हैव सामान्य गणित, वी हैव मानसिक क्षमता जांच, वी हैव फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, एंड वी हैव झारखंड जीके एंड हिंदी which is very compulsory, right, which is very compulsory। and पेपर 2 है जो जिस भाषा में आपकी नियुक्ति होनी है, यानी हमें पढ़ना है इंग्लिश। तो इंग्लिश का सिलेबस हम एक बार देख लेते हैं। सो वेट फॉर अ सेक, राइट। इंग्लिश की मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सो इंग्लिश का सिलेबस मैंने देखा है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है इंग्लिश के सिलेबस में। सो नो नीड टू वरी एट ऑल, हमारे पास जो था, जो हमने पढ़ा है बस वही है। बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस आखिर वो चीजें हैं या नहीं है। आप कंफर्म हो लो एक बार, मैं तो कंफर्म हूँ अपनी साइड से, बट या आप एक बार कंफर्म हो लो। बिकॉज ना बेसिकली सिलेबस चेंज नहीं करते हैं, तो नो नीड टू वरी एट ऑल, नो नीड टू वरी एट ऑल कि सिलेबस चेंज हो जाएगा या जो भी है। जस्ट बकअप, ओके ना, फिर से जाग जाओ एंड फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाओ, ओके। सो वी हैव, आप देख लो सेम है, 19th सेंचुरी पढ़ना है हमें, 1798 टू 1900, एंड वी हैव एविडेंस ऑफ फर्स्ट हैंड, एंड हमारे पास है दैट इज शेक्सपियर, मिल्टन, ऑस्टिन, वर्ड्सवर्थ, डिकेंस, इलियट, हार्डी, यीट्स, एंड वी हैव जॉर्ज इलियट एंड वी हैव डीएच लॉरेंस। क्लियर है, वी हैव जॉर्ज इलियट एंड वी हैव टीएस इलियट, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि 2 इलियट कहाँ से आ गए। सो दिस इज द सिलेबस फॉर इंग्लिश जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो करना क्या है, जस्ट गेट अप एंड स्टडी, रूटीन बनाओ, फिर से पढ़ाई में लग जाओ। एंड या वी हैव, आई एम विद यू ऑल, नो नीड टू वरी एट ऑल। बट या पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है एंड समझ लो कि ये आपका लास्ट चांस है। सो एवरीबॉडी, दिस इज, मेरा ये काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। बट या जस्ट नोट इट डाउन एंड पढ़ाई पे लग जाओ। किताब अगर छुपा के रख चुके हो कहीं तो निकालो एंड फिर से लग जाओ, राइट। सो मिलते हैं हम लोग अब अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।